हेलो स्टूडेंट्स, शाइन एकेडमी बताइए यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ट्रिपल सी एग्ज़ाम संबंधित एक और वीडियो हम आप लोगों के साथ आज साझा करेंगे। मैंने अपने चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस ट्रिपल सी से संबंधित अपलोड की हुई हैं। मैं ये चाहता हूँ कि सारे स्टूडेंट उन सब वीडियोस को बहुत ध्यान से देखा करें। एग्ज़ाम में जाने से पहले आप लोगों को ट्रिपल सी में किसी भी प्रकार की आप लोगों को कोई और हेल्प चाहिए होती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप लोगों के सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगा। आज की वीडियो में हम लोगों ने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ साझा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कंप्यूटर का कौन सा पार्ट भौतिक रूप से छुआ जा सकता है? कह सकते हैं हम लोग कह रहे कंप्यूटर का ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसे हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। क्या है वो हिस्सा? तो हम आप लोगों के लिए बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर। ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी डाटा, ऑप्शन सी हार्डवेयर, ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर। तो कौन सा वो हिस्सा है जो हम भौतिक रूप से छू सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हार्डवेयर होगा, क्योंकि कंप्यूटर हमारा दो भागों में बटा हुआ होता है, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को हम लोग हार्डवेयर को देख सकते हैं, छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर को हम लोग सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी होगा, हार्डवेयर। निम्न में से 5 गीगाबाइट, अगर हम इनमें से कहें कि 5 गीगाबाइट बराबर क्या होगा? ऑप्शन ए 1024 MB होगा, बी 20,480 KB होगा, ऑप्शन सी 5120 MB होगा, या ऑप्शन डी नन होगा। तो हमें 5 गीगाबाइट, देखिए मैं आप लोग बता दूं, 1 गीगाबाइट इजिकल टू 1 GB इजिकल टू जो होता है 1024 MB होता है। ठीक है, अब मैंने 5 गीगाबाइट बोला तो शायद सी बात है 1024 गुणा अगर हम 5 कर देंगे तो हमें इसका सही आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा, अब आप लोगों को बहुत जल्दी पता लग गया होगा, ऑप्शन सी 5120 मेगाबाइट होता है। इस तरीके के भी क्वेश्चंस काफी आते हैं पेपर में। बहुत से छात्र ये समझते हैं कि हम लोग सीधा सीधा पेपर आ जाएगा, सीधे सीधे क्वेश्चंस होंगे, अगर हमने कोई बुक पढ़ ली है तो उस बुक से पूरा पेपर फंस जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, क्वेश्चंस किसी भी फॉर्म में आ सकता है। आप लोगों के समक्ष कुछ भी पूछ सकते हैं पेपर में आप लोगों से। तो आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर कर जाएं एग्जाम के लिए। क्योंकि ट्रिपल सी मैं ये देख रहा हूँ बहुत सारी वैकेंसीज में कंपलसरी कर दिया है सरकार के द्वारा। तो आप लोग ट्रिपल सी की तैयारी अच्छे से करें, और जो प्रश्न समझ में नहीं आते हैं वो आप हमसे व्हाट्सएप के द्वारा भी पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर के छोटे चित्र के रूप को क्या कहते हैं? देखिए प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है, फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर के छोटे चित्र के रूप को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आइकन, ऑप्शन बी टूल, ऑप्शन सी लोगो, ऑप्शन डी मैप। तो मैं आपको पहले दिखा दूं स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर का छोटा चित्र क्या है। चलिए
हम लोग पहुंचते हैं अपनी स्क्रीन पर। देखिए, ये जो सॉफ्टवेयर के चित्र हैं, ये छोटे छोटे ये आइकन हैं, ये बताते हैं कि वो आइकन किस सॉफ्टवेयर से संबंधित है। ठीक है, तो ये आइकन कहलाते हैं, छोटे चित्र जिनको हम कहते हैं। ऑप्शन ए होगा। जब कंप्यूटर की पावर बंद हो जाती है या जब कंप्यूटर की पावर बंद होती है तब रैम में संग्रहित डाटा सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है। भाई फॉल्स है, ऐसे सेकेंडरी मेमोरी में नहीं जाता है। निम्न में से कौन सा 4 बिट्स का एक वैकल्पिक नाम है? निम्न में से कौन सा 4 बिट्स का एक वैकल्पिक नाम है? ऑप्शन ए बिट, ऑप्शन बी निवल, ऑप्शन सी बाइट, ऑप्शन डी डिजिट। तो इसका जो सही प्रश्न होगा 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निवल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई एक बाइनरी डिजिट जो 0 1 जिसे बिट कहते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो ये ट्रू होगा। बाइनरी डिजिट जिसकी बेस वैल्यू भी मैं बता दूं, बेस वैल्यू 2 होती है। बाइनरी 2 संख्याएं शामिल होती हैं बाइनरी डिजिट में, एक 0 और एक 1। तो इसका जो बेस वैल्यू होता है वो 2 होता है। अगला प्रश्न है, कोबोल से कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज भी बोलते हैं, किस प्रकार की भाषा है? अक्सर प्रश्न में देखा जाता है कि कोबोल का हमसे पूरा नाम पूछ लिया गया। तो हम देखिए सही प्रश्न आप लोगों के लिए बताते हैं इसका। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हाई लेवल लैंग्वेज है, ऑप्शन बी लो लेवल लैंग्वेज है, ऑप्शन सी सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमें यहाँ सही प्रश्न का आंसर देना है। प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए हाई लेवल लैंग्वेज होती है हमारी कोबोल। मैं फिर से एक बार नाम रिपीट कर रहा हूं, इसका पूरा नाम बता, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। एरावत भारत द्वारा निर्मित एक सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन ए ट्रू है, ऑप्शन बी फॉल्स है। देखिए भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर्स काफी हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा ट्रू। जावा को सन माइक्रो सिस्टम कंपनी ने बनाया है। ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स। तो जावा को सन माइक्रो सिस्टम कंपनी ने बनाया है या किसने बनाया? तो हमें इस प्रश्न का सही उत्तर देना है सन माइक्रो सिस्टम कंपनी के द्वारा ही जावा डेवलप किया गया है। कंप्यूटर का कंट्रोल यूनिट भाग क्या केंद्रीय भाग कहलाता है कंप्यूटर का? तो हमें सही प्रश्न का जवाब देना है। ऑप्शन ए ट्रू है, बी फॉल्स है। कैश मेमोरी का एक्सेस समय सबसे कम होता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स है। देखिए कम समय रहता है कैश मेमोरी का, उसको जब हम एक्सेस करते हैं। स्कैनर हाथ से लिखे या मुद्रित आवरण को डिजिटल चित्र बनाकर मेमोरी में स्टोर करता है। स्कैनर क्या करता है मैं आपको बता दूं, हाथ से लिखे या मुद्रित आवरण को डिजिटल चित्र बनाकर मेमोरी में स्टोर कर देगा। देखिए स्कैनर का काम होता है किसी भी प्रकार को स्कैन करना, चाहे वो हाथ से लिखा हो चाहे वो कंप्यूटराइज्ड हो, उसको हम स्कैन कर सकते हैं और वो हमारे सिस्टम की मेमोरी में भी स्टोर हो जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा ट्रू। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मशीनी भाषा क्या मशीन पर ही निर्भर होती है? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो ऑप्शन बी होगा फॉल्स।
राइटर में टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए शॉर्टकट की है। राइटर में टेक्स्ट को सेंटर में लाने की शॉर्टकट की है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस ई, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस बी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस ओ, ऑप्शन डी नन। तो हमें सही यहाँ पे आंसर देना है। कंट्रोल ई होती है अलाइनमेंट को सेंटर में करने की। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को अगर फाइंड और रिप्लेस करने के लिए किस प्रकार की शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं? कहने का मीन्स ये है, अगर हम टेक्स्ट में ऐसी कौन सी शॉर्टकट दबाएं जिसमें फाइंड और रिप्लेस की विंडो एक ही बार में आ जाए। ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस एच, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस सी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस पी, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस ओ। तो हमें यहाँ पे प्रश्न का सही उत्तर बताना है। ऑप्शन ए होगा कंट्रोल प्लस एच। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? ठीक है, जस्टिफाई अलाइनमेंट किस शॉर्टकट से होगा? ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस सी से होगा, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस पी से होगा, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस ओ से होगा, ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस जे से होगा। तो यहाँ पे हमें जस्टिफाई अलाइनमेंट को बताना है। ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस जे। स्पेलिंग चेक करने के लिए किस फंक्शन का इस्तेमाल होता है? देखिए, हम लोग राइटर में एमएस वर्ड में कोई भी पैराग्राफ टाइप करते हैं तो देखा होगा आप लोगों ने, बहुत सारे पैराग्राफ में वर्ड के नीचे रेड लाइन और ग्रीन लाइन आ जाती है। तो जो ग्रीन लाइन होती है वो ग्रामर मिस्टेक होती है और जो रेड लाइन होती है वो स्पेलिंग मिस्टेक होती है। तो हम किस प्रकार की फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर स्पेल चेकिंग के लिए? कौन सी शॉर्टकट की होती है जिसको हम प्रेस करें? तो हमें यहाँ पे सही उत्तर जो देना है वो ऑप्शन बी होगा F7। लिब्रे ऑफिस में अगर हम पैराग्राफ के किसी भी लाइन पर हैं और एकदम से हमें पहली लाइन पर जाना चाहते हैं तो हम किस प्रकार की शॉर्टकट का यूज करेंगे? शिफ्ट प्लस होम का यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस होम का यूज करेंगे, ऑल्ट प्लस होम का यूज करेंगे, शिफ्ट प्लस सी का यूज करेंगे। तो हम आपको उसका सही आंसर अभी हम बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों को इसका प्रैक्टिकल दिखाते हैं किस तरीके से इसको हम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर का सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर का सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद हम एक पैराग्राफ यहाँ पर टाइप करेंगे जो कि रैंडम टेक्स्ट होता है। रैंडम टेक्स्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? किस की के माध्यम से हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर में रैंडम टेक्स्ट ला सकते हैं? तो मैं आप लोगों को इसको जूम करके आज दिखाऊंगा। देखिए, डी और टी लिखेंगे और F3 प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर एक पैराग्राफ ऑटोमेटिक लिखकर आ जाएगा। ठीक है, हम लोग पैराग्राफ को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, तो कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया। ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। मैं यहाँ पर अपना कर्सर इट के आगे करता हूं और उसके बाद मैं यहाँ पर एक शॉर्टकट की प्रेस करूंगा और मेरा कर्सर आप देखिए फर्स्ट लाइन पे आ गया ही के आगे। तो यहाँ पर हमें जो शॉर्टकट की प्रेस करनी है वो शिफ्ट प्लस होम आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करूंगा, थोड़ा सा कंट्रोल शिफ्ट प्लस होम की प्रेस करते हैं तो यहाँ पर एक थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक हो गई है, कंट्रोल और ऐड कर लीजिएगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस होम की हम लोग प्रेस कर रहे हैं। देखिए, मैं हाइट पर हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस होम की प्रेस करेंगे तो हम लोग फर्स्ट लाइन पर आ जाएंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। मैं फिर से इसको लिख देता हूँ, CTRL जिसको हम लोग कंट्रोल बोलते हैं प्लस शिफ्ट प्लस होम। ऑटो स्पेल चेक करने के लिए किस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे? अगर हमें ऑटो स्पेल चेक करना है, F5 B F7 C कंट्रोल प्लस F7 D शिफ्ट प्लस F7। तो हमें यहाँ पर सही आंसर करना है
शिफ्ट प्लस F7 ऑटो स्पेल चेक की शॉर्टकट होती है। लिब्रे ऑफिस राइटर के शुरू में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है फिर से, वहां लिब्रे ऑफिस था, लिब्रे ऑफिस राइटर है, तो आंसर बता देते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस होम की होता है, इसमें आंसर है नहीं, तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं संग में। कभी कभी हम लोग भी बहुत सारे क्वेश्चन टाइप करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है मैं आप लोगों को बता दूं, वो सॉफ्टवेयर जो हम लोग इंटरनेट के माध्यम से फ्री में डाउनलोड करके यूज करते हैं, वो हमारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ऑप्शन ए है इसमें एडोब फोटोशॉप है, ऑप्शन बी है एमएस वर्ड है, ऑप्शन सी है लिब्रे ऑफिस है, ऑप्शन डी है स्काइप है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यहाँ पे जो मौजूदा सॉफ्टवेयर के ऑप्शन है उसमें ऑप्शन सी होगा, लिब्रे ऑफिस हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक की शॉर्टकट क्या होती है? ए कंट्रोल प्लस एच, बी कंट्रोल प्लस के, सी कंट्रोल प्लस पी, डी नन। तो हमें यहाँ पे सही प्रश्न का सही आंसर देना है, कंट्रोल की होगी हाइपरलिंक की शॉर्टकट। लिब्रे ऑफिस राइटर में बिना पैराग्राफ बदले ब्रेक करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एम का, बी कंट्रोल प्लस पी का, सी कंट्रोल प्लस ओ का, डी शिफ्ट प्लस एंटर का। तो हमें यहाँ पर सही आंसर बताना है। देखिए शिफ्ट प्लस एंटर का यूज करते हैं। देखिए हम यहाँ पे लाइन चेंज करते हैं। ठीक है, हमारी लाइन चेंज हो गई, यहाँ से यहाँ रखते हैं हम कर्सर। ठीक है, शिफ्ट प्लस एंटर से लाइन ब्रेक हो रही है, कंट्रोल एंटर से हमारा पेज ब्रेक हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि शिफ्ट एंटर है कि कंट्रोल एंटर है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट का आकार क्या है? ए 2, बी 4, सी 6, डी 5। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट का आकार हमें बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है इस प्रश्न का, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन सी होता है, 6 होता है न्यूनतम फॉन्ट साइज। मैं समय समय पर आप लोगों के लिए ये बताता रहता हूँ कि किस तरीके के प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में मिलेंगे। मुझे भी काफी अच्छा लगता है कि छात्र मेरी वीडियो देखते हैं और वीडियो को पसंद करते हैं। कमेंट बॉक्स में हम लोगों को बताते हैं कि सर किस तरीके के क्वेश्चंस और आप अपडेट करिए। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस, नए नए क्वेश्चंस आप लोगों के लिए अपडेट करते रहें, जिससे कि सभी छात्र ट्रिपल सी की परीक्षा में पहले अटेम्प्ट में ही पास कर लें। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड और राइटर में सबसे नीचे दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? ए टाइटल बार, बी स्टेटस बार, सी टास्क बार, डी मेन्यू बार। तो हमें यहाँ पर सही आंसर बताना है। ऑप्शन बी होता है स्टेटस बार होती है। मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए ये स्टेटस बार है हमारी, यहाँ पे मेरा माउस चल रहा है, ये माउस के आप लोग एरो देख पा रहे होंगे। ठीक है, एक डिवाइस या एक यंत्र जिसका उपयोग दो केबल या वायरलेस को एक्सेस पॉइंट के बीच में सिग्नल को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? बूस्टर, रिपीटर, स्विच या राउटर। तो हमें सही आंसर यहाँ पे बताना है। स्विच होता है एक यंत्र जो केबलों के लिए केंद्रीय कनेक्शन बिंदु प्रदान करता है। केंद्रीय कनेक्शन बिंदु मीन्स है जो मेन पॉइंट एक तरीके से कह सकते हैं। ऑप्शन ए स्विच होता है, बी हब होता है, सी गेटवे होता है, डी प्रॉक्सी सर्वर होता है। तो वो ऑप्शन सी कहलाता है गेटवे। एक उपकरण जिसका उपयोग कई लैन को जोड़ने के लिए होता है, या एक डिवाइस जो कई सारे लाइन को जोड़ती है। ऑप्शन ए रिपीट, ऑप्शन बी राउटर, सी ब्रिज, डी स्विच।
तो हमें यहाँ पर सही आंसर बताना है, ऑप्शन बी होगा। राउटर वो डिवाइस होती है जो कई सारे लैन को जोड़ने का काम करती है। नेटवर्क के आधार के संदर्भ में सही क्रम है, ऑप्शन ए पहले पैन फिर मैन फिर लैन फिर वैन आता है, ऑप्शन बी में पहले लैन आता है फिर मैन फिर वैन फिर पैन आता है, ऑप्शन सी पहले पैन आता है। पैन होता है पोर्टेबल एरिया नेटवर्क, लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन होता है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, या ऑप्शन डी होता है लैन पैन मैन वैन। मुझे सही क्रम बताना है नेटवर्क के आधार पे, तो इसका सही क्रम जो होता है सबसे पहले पैन आता है फिर लैन आता है फिर मैन आता है फिर वैन आता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओएसआई संदर्भ मॉडल में कितनी परतें मौजूद होती हैं? ए 4 होती हैं, बी 5 होती हैं, सी 6 होती हैं, डी 7 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मौजूदा लेयर बतानी है कितनी लेयर होती हैं ओएसआई मॉडल में। 7 लेयर होती हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉजिकल एड्रेसिंग और रूटिंग किस लेयर का कार्य है? ए फिजिकल लेयर का कार्य है, बी ट्रांसपोर्ट लेयर का कार्य है, सी डाटा लिंक लेयर का काम है, ऑप्शन डी नेटवर्क लेयर का काम है। तो हमें यहाँ पे सही आंसर बताना है। तो ये देखिए नेटवर्क लेयर का काम होता है, जो रूटिंग और लॉजिकल एड्रेस के बीच में लेयर काम करती है और नेटवर्क लेयर कहलाती है। अब इस तरीके के प्रश्न भी काफी सारे एग्जाम में आते हैं, तो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो यही सब क्वेश्चन हम अपने चैनल पर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हमने काफी सारे पिछले एग्जाम्स में स्टूडेंट्स ने हमें आके बताया है कि सर इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत थे, तो हमने वही चैप्टर को आधार लेके उसमें से काफी सारे क्वेश्चन तैयार करते हैं। काफी समय लगता है, मेहनत लगती है क्वेश्चंस को तैयार करने में। तो अगर आप लोग वो वीडियो देखते हैं हमारी, तो वीडियो पे व्यूज के साथ साथ उतने लाइक भी नहीं आते हैं। कोशिश ये करा करिए कि जो लोग छात्र मेरी वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर करा करें। एनक्रिप्शन और कंप्रेशन किस ओएसआई के परत के कार्य है? ए प्रेजेंटेशन लेयर का है, बी एप्लीकेशन लेयर का है, सी सेशन लेयर का है, डी डाटा लिंक लेयर का है। इसका सही प्रश्न जो होगा प्रेजेंटेशन लेयर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। टीसीपी आईपी यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल रिफ्रेश मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो यहाँ पे हमें सही आंसर बताना है, ऑप्शन सी होगा 4। ओएसआई का फुल फॉर्म है, ऑप्शन ए ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, बी ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस, ऑप्शन सी ऑप्टिकल सर्विस इंप्लीमेंटेशन, ऑप्शन डी ओपन सर्विस इंटरनेट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 34 नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन ही होगा, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इज द राइट आंसर ऑफ 34 क्वेश्चंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी सारी बार ये देखा गया एग्जाम में, क्वेश्चंस काफी आया है इसमें कितनी लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो मैंने अभी आप लोगों को पिछले 3-4-5 क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं चाहूंगा कि सभी छात्र इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से याद कर लें, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में जो आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। स्टूडेंट्स बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं, पता नहीं इसका सही आंसर क्या होगा, कोई भी टिक लगा दिया, बोले कोई ना कोई तो करके जाना है। लेकिन मैं अपने चैनल पे सभी छात्रों के लिए नए क्वेश्चंस इसलिए लेकर आता हूं कि वो जो क्वेश्चंस को कहीं नहीं मिले वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। नेटवर्क सपोर्ट लेयर और यूजर सपोर्ट लेयर्स को जोड़ने के लिए किस लेयर का उपयोग किया जाता है? ए सेशन लेयर, बी डाटा लिंक लेयर, सी ट्रांसपोर्ट लेयर, डी नेटवर्क लेयर। तो यहाँ पे हमें सही आंसर बताना है, ऑप्शन सी होगा इसका, ट्रांसपोर्ट लेयर बोलते हैं। कौन सी लेयर उपयोगकर्ताओं को सेवाएं प्रदान करती है? ए फिजिकल लेयर करती है, बी एप्लीकेशन लेयर करती है, सी प्रेजेंटेशन लेयर करती है, डी सेशन लेयर करती है। क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, एप्लीकेशन लेयर।
ट्रांसमिशन डेटा दर द्वारा तय की जाती है, ए नेटवर्क लेयर द्वारा तय की जाती है, बी लिंक लेयर द्वारा, सी ट्रांसपोर्ट लेयर द्वारा, डी फिजिकल लेयर द्वारा। ट्रांसमिशन डेटा दर कौन सी लेयर तय करती है? देखिए बहुत सारे लेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, ठीक है। पता लगा कि कंफ्यूज हो जाए आप लोग और सोचें कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ गए हैं, तो लेयर के क्वेश्चन इस बार बहुत ज्यादा आए हैं इस वाली वीडियो में, ठीक है। तो उसका हमें जो करेक्ट आंसर है वो आपको बता रहा है, ऑप्शन डी फिजिकल लेयर होता है। निम्न से कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग की विशेषता है? ए सिक्योरिटी है, एबिलिटी है, सी लार्ज नेटवर्क एक्सेस है, डी ऑल है। तो यहाँ पे हमें सही आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 38 का, ऑप्शन डी होगा, ऑल होगा। देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग में सिक्योरिटी भी रहती है, एबिलिटी भी रहती है और लार्ज नेटवर्क एक्सेस होता ही होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में। तो क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत ही अच्छा फीचर्स है आज की डेट का, क्योंकि इसमें हम लोग अपना बहुत सारा डाटा ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। पहला आईओटी डिवाइस कौन सा था? ए एटीएम था, बी स्मार्ट वॉच था, डी कैलकुलेटर था, डी सेल फोन था। तो पहला आईओटी में आपको बता दूं, आईओटी का पूरा नाम होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्वेश्चन पूछा जाता है आईओटी की फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। जो पहला आईओटी डिवाइस था इंडिया के अंदर वो आपका एटीएम था, ऑप्शन ए पहला आईओटी डिवाइस था हमारा। इसे ऑटोमेटेड टेलर मशीन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। सीडी रोम क्या है? ए सेमीकंडक्टर है, बी मेमोरी रजिस्टर है, सी मैग्नेटिक मेमोरी है, डी नन है। तो हमें यहाँ पे सही आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 40 का, ऑप्शन डी होगा इसका। कोई सीडी रोम क्या है? तो न तो सेमीकंडक्टर है, ना मेमोरी रजिस्टर है, ना मैग्नेटिक मेमोरी है, ऑप्टिकल डिस्क होती है ये। निम्न में से कौन सा डिवाइस का उपयोग तेज कंप्यूटर गेम खेलने के लिए करते हैं? यानी कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो हम लोग फास्ट गेम खेलने के लिए उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए सतह स्पर्श करे, बी टच स्क्रीन है, जी जॉयस्टिक है, डी ट्रैक बॉल है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, जॉयस्टिक है। बहुत फास्ट गेम खेलने के लिए छोटा सा ही होता है, जॉयस्टिक डिवाइस होती है हमारी इनपुट डिवाइस, जो हम लोग इंटरनेट मोबाइल गेमिंग के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 42 है, किसी फाइल को अगर परमानेंट डिलीट करना है तो उसकी शॉर्टकट क्या होगी? ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस डिलीट होगी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस डिलीट होगी, सी ऑल्ट प्लस डिलीट होगी, या ऑप्शन डी अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट होगा। तो देखिए एक परमानेंट सॉफ्टवेयर को अगर डिलीट करना है, देखिए जब चीज हम परमानेंट डिलीट करते हैं वो फर्स्टली रिसाइकिल बिन में तो जाती नहीं है, अगर हम नॉर्मल डिलीट करते हैं वो रिसाइकिल बिन में जाती है। और अगर परमानेंट डिलीट करना है तो आपको मैं बता दूं ऑप्शन ए होगा, शिफ्ट के संग अगर कोई भी आइकन फोल्डर या कोई भी फाइल हम डिलीट कर देते हैं तो वो हमारी परमानेंट डिलीट हो जाती है शिफ्ट डिलीट के माध्यम से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? ए एमएस वर्ड, वर्ड थोड़ा सा ज्यादा विश्व वाला आ गया है, टाइपिंग की मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी। ऑप्शन ए एमएस वर्ड है, बी फोटोशॉप है, सी विंडोज 7 है, डी एक्सेल है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन सा है? ऑप्शन सी होगा, विंडोज 7 हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी कि जिसको हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? ए 3, बी 4, सी 6, डी 2। देखिए मैं आपको बता दूं मेमोरी मुख्यतः तो दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है, उसी का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। तो ऑप्शन डी होगा इसका। कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए किस भाषा का विकास सबसे पहले हुआ था? ए बेसिक का, बी कोबोल का, सी फोर्टान का, डी बाइनरी का। तो क्वेश्चन नंबर 45 का देखिए फोर्टान। फोर्टान का पूरा नाम होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इसका पूरा नाम है। फाइल को कंप्यूटर की भाषा में क्या कहा जाता है? ए फाइल, बी फोल्डर, डी आइकन, सी आइकन, डी डॉक्यूमेंट। फाइल्स को कंप्यूटर की भाषा में हम लोग डॉक्यूमेंट वर्ड का यूज करते हैं। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कभी हम लोग कोई भी फाइल, कोई भी सॉफ्टवेयर हमने ओपन किया तो देखिए डॉक्यूमेंट लिख के आता है, आ रहा है। क्वेश्चन तो हम आप लोगों को इतने बढ़िया बढ़िया देंगे ना अपनी वीडियो में कि आप लोगों ने आज तक कभी किसी चैनल पे किसी बुक में भी नहीं देखे होंगे। तो ये हमारा प्रयास ये रहेगा और रहता है हमेशा कि अपने छात्रों के लिए बहुत ही यूनिक क्वेश्चन हम लोग प्रोवाइड करें। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट्स के बराबर होता है? एक निबल कितने के बराबर होता है? ए 4 बिट्स, बी 8 बाइट, सी 1 केबी, डी 1 बिट। तो हम यहाँ पर सही आंसर हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 47 का, ऑप्शन ए होगा 4 बिट।
इंटरनेट की सुविधा भारत में किस वर्ष में शुरू हुई थी? ए 1989 में हुई थी, 1946 में हुई थी, सी 1991 में हुई थी, डी 1995 में। तो इंटरनेट की सुविधा भारत में 1995 में शुरू हुई थी। CAD की फुल फॉर्म है ए कंप्यूटर एडेड डिजाइन, बी कंप्यूटर एडवांस डिजाइन, सी कोर्स एडवांस डिजाइन, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन आपका ए होगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। HTTP की फुल फॉर्म है ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी हाइपरनेट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सी बोथ, डी नन। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए। तो आप लोगों के लिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे आज, क्योंकि हमारे 50 क्वेश्चन का सेशन हो चुका है कंप्लीट, और हम अपनी वीडियो में 50 क्वेश्चन ही लेकर चलते हैं, क्योंकि वीडियो हम बहुत शॉर्ट पीरियड की वीडियो बनाते हैं जिससे कि ज़्यादा स्किप ना हो, बच्चे ज़्यादा स्किप ना करें, लेंदी वीडियो को बोर ना हो। तो चलिए समाप्त करते हैं इस वीडियो को यहीं पर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।